ऐसे तो कहने के लिए जो अध्यक्ष पद होता है वो दलीय राजनीति से ऊपर होता है। जी। कहने के लिए तो ये होता है कि एक बार जब आप विधानसभा अध्यक्ष बन गए तो आप दलीय राजनीति में नहीं रहे, आप किसी पार्टी के नहीं। दल विरोधी कानून है जो कई साल पहले बना है। श्रीमती नीलम देवी जो मोकामा की विधायक हैं और माफिया डॉन है, अनंत सिंह की पत्नी है। दूसरे आपको चेतन आनंद जो शिवहर के विधायक हैं और एक खूनी है आनंद मोहन, उसके बेटे हैं। और तीसरे प्रहलाद यादव जो कि सोड़ेगढ़ा के विधायक हैं। ये तीनों राजद विधायक हैं, तीनों लालटेन छाप पर चुनकर आए थे, लेकिन तीनों ने विश्वास मत में पलटू राम का साथ दिया। विधायक हैं सिद्धार्थ हैं, उन्होंने भी पार्टी की बात नहीं मानी। जी। अब ये जो चार विधायक हैं, अब इन पर देखिए अयोग्यता की तलवार लटक रही है, मतलब अब इनको अयोग्य ठहरा दिया जाएगा, इनकी विधायकी खत्म हो जाएगी। इसका आप यदि व्हिप का उल्लंघन करते हैं, पार्टी लाइन का उल्लंघन करते हैं, तो आप दल बदल विरोधी कानून के दायरे में आ जाइए। संगठन का एक प्रतिनिधिमंडल मिला था जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, तो उनसे मिला था और उनसे कहा था कि भाई इन लोग की आप सदस्यता को खत्म कीजिए। 10 महीने बाद तो ऐसे ही विधानसभा का जो कार्यकाल है वो समाप्त हो रहा है। 10 महीने बाद तो ताज़ा चुनाव ही होंगे। तो जो भी है कि इस काम को अध्यक्ष महोदय से मैं यही निवेदन करूंगा कि भाई यदि 10 दिन में उनका कोई जवाब नहीं आए तो उसको मान के चले कि इनको कुछ नहीं कहना और इनकी सदस्यता रद्द कर दें। अब तो सीधे सदस्यता खत्म हो जाएगी, वो पूर्व विधायक हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तो 10 महीने बाद आम चुनाव ही हैं, तो उपचुनाव तो होंगे नहीं। तो अब यही होगा कि ये लोग फिर नए सिरे से, अब तो लगता है राजद इनको टिकट देने वाली है। बागी विधायकों पर देखिए अब जाकर कार्रवाई की कवायद शुरू हो गई है और कहीं ना कहीं कई सारे विधायकों पर एक्शन लिया जा सकता है। इसको लेकर देखिए महागठबंधन जो है काफी ज्यादा एक्टिव दिख रहा है। बीते दिनों जिस तरीके से सरकार टूटी थी उसके बाद यह तस्वीरें सामने निकल के आई जहां देखा गया कि कई सारे जो विधायक हैं विपक्ष के वो कहीं ना कहीं सत्ता दल में आकर शामिल हो गए और उसको लेकर देखिए विपक्ष के नेताओं के द्वारा बिहार विधानसभा में बीते दिनों जाकर ज्ञापन सौंपा गया और यह साफ मांग किया गया है कि एक्शन लिया जाए और जल्द से जल्द इन बागियों पर कार्रवाई कर विधायकी रद्द की जाए। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास से जुड़ेंगे। बात करें, कैसे देख रहे हैं अमिताभ दास जी जिस तरीके से बीते दिनों तस्वीरें सामने निकल के आई बिहार विधानसभा से? देखिए, दर्शकों को ये मामला मैं शुरू से समझाता हूँ। देखिए, पिछले साल यानी 2024 की 28 जनवरी को पलटू राम ने पलटी मारी थी मुख्यमंत्री ने, और उसके बाद वो राजद का साथ छोड़ के, महागठबंधन का साथ छोड़ के भाजपा के साथ चले गए थे। उसके बाद क्या हुआ था कि 12 फरवरी को पिछले साल विश्वास मत उन्होंने हासिल किया था। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जिसको कहते हैं कि मैं बहुमत में हूँ। उसमें देखिए विश्वास मत में क्या हुआ था कि 3 लोग जो राजद के विधायक थे वो पाला बदल के जदयू के पक्ष में चले गए थे। एक तो हुई श्रीमती नीलम देवी जो मोकामा की विधायक हैं और माफिया डॉन है, अनंत सिंह की पत्नी है। दूसरे आपको चेतन आनंद जो शिवहर के विधायक हैं और एक खूनी है आनंद मोहन, उसके बेटे हैं। और तीसरे प्रहलाद यादव जो कि सोड़ेगढ़ा के विधायक हैं। ये तीनों राजद विधायक हैं, तीनों लालटेन छाप पर चुनकर आए थे, लेकिन तीनों ने विश्वास मत में पलटू राम का साथ दिया। और एक चौथा मामला है, वो विक्रम के विधायक हैं सिद्धार्थ हैं, उन्होंने भी पार्टी की बात नहीं मानी। अब ये जो चार विधायक हैं, अब इन पर देखिए अयोग्यता की तलवार लटक रही है, मतलब अब इनको अयोग्य ठहरा दिया जाएगा, इनकी विधायकी खत्म हो जाएगी। ऐसा इसलिए है कि जो दल बदल विरोधी कानून है जो कई साल पहले बना है, 30-40 साल पुराना कानून है, उसमें इस बात का प्रावधान है कि यदि आप पार्टी लाइन से हटके यदि आप कुछ काम करते हैं, जो पार्टी, देखिए विप ऐसा कोई भी मत होता है, विश्वास मत या अविश्वास मत, तो उसमें जो पार्टी होती है वो एक विप जारी करती है। पार्टी में एक सचेतक होता है, वो एक विप जारी करता है कि आपको इस अनुसार वोटिंग करनी है। मुरारी गौतम पर भी कवायद जारी है कार्रवाई की, कहा जी जा जी रहा है। जी, मुरारी गौतम पर भी जी, वो तो मंत्री भी थे। दे जी। तो उसका आप यदि व्हिप का उल्लंघन करते हैं, पार्टी लाइन का उल्लंघन करते हैं, तो आप दल बदल विरोधी कानून के दायरे में आ जाइएगा। तो अभी जो लेटेस्ट उसमें गर्मा गर्म खबर है कि महागठबंधन का एक प्रतिनिधिमंडल मिला था जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, तो उनसे मिला था और उनसे कहा था कि भाई इन लोग की आप सदस्यता को ख़त्म कीजिए। तो उन्होंने कहा कि इन लोग को नोटिस भेजा गया है, मतलब एक तरह से स्पष्टीकरण पूछा गया है कि क्यों नहीं आपकी सदस्यता ख़त्म की जाए, और उन्होंने कहा कि इसका जवाब का इंतज़ार किया जा रहा है। अब इसमें पेच ये है कि देखिए 10 महीने बाद तो ऐसे ही विधानसभा का जो कार्यकाल है वो समाप्त हो रहा है। 10 महीने बाद तो ताज़ा चुनाव ही होंगे। तो जो भी है कि इस काम को अध्यक्ष महोदय से मैं यही निवेदन करूंगा कि भाई यदि 10 दिन में उनका कोई जवाब नहीं आए तो उसको
मान के चले कि इनको कुछ नहीं कहना और इनकी सदस्यता रद्द कर दें, क्योंकि यदि वो उनके जवाब का इंतजार करते रहेंगे तो हो सकता है वो जवाब देने में 10 महीना निकाल दें और फिर अगले चुनाव में हाजिर हो जाए, तो फिर इसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। जी, तो अध्यक्ष पर तो प्रेशर भी बनाया जा सकता है सत्ता पक्ष के द्वारा, सरकार तो उन्हीं की है ना। अब ऐसे तो कहने के लिए जो अध्यक्ष पद होता है वो दलीय राजनीति से ऊपर होता है। जी। कहने के लिए तो ये होता है कि एक बार जब आप विधानसभा अध्यक्ष बन गए तो आप दलीय राजनीति में नहीं रहे, आप किसी पार्टी के नहीं हैं, और ये माना जाता है कि अध्यक्ष महोदय को निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए। तो ये तो मैं उम्मीद करूंगा कि वो निष्पक्ष होकर काम करें, दलीय राजनीति से ऊपर उठकर। एक्शन लिया जाता है तो क्या होता है फिर अमिताभ दास जी, क्या होगा? अब तो सीधे सदस्यता खत्म हो जाएगी, वो पूर्व विधायक हो जाएंगे, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद नहीं, उसके अब तो देखिए 10 महीने रह गया, इसलिए उपचुनाव तो होंगे नहीं। उपचुनाव भी तभी होते हैं जब कम से कम 1 साल बचा रहता है। अब तो 10 महीने बाद आम चुनाव ही है, तो उपचुनाव तो होंगे नहीं। तो अब यही होगा कि ये लोग फिर नए सिरे से, अब तो लगता है राजद इनको टिकट देने वाली है नहीं, तो अब ये नए सिरे से तलाश ले, नई पार्टी ज्वाइन करें और नई तैयारियां करें। देखिए नई तैयारियां करें, ऐसे में कहीं ना कहीं उपचुनाव तब होता है जब 1 साल का कार्यकाल बाकी रहता है, लेकिन अब तो मात्र 10 महीने हैं। ऐसे में अगर बिहार विधानसभा के अध्यक्ष एक्शन लेते हैं तो इनकी विधायकी समाप्त हो सकती है और ऐसे में सब पर गाज गिर सकती है। नीलम देवी हो, चेतन आनंद हो, या फिर मुरारी गौतम, या फिर सिद्धार्थ सौरभ हो, तमाम अनेक लोगों पर कार्रवाई हो सकती है। देखने वाली बात है क्या कुछ होता है, क्या कुछ अध्यक्ष द्वारा फैसला लिया जाता है, लेकिन फिलहाल बागियों पर कार्रवाई करने की कवायद शुरू हो गई है और महागठबंधन लगातार यह मांग कर रहा है कि बागियों को छोड़ा न जाए, उनकी विधायकी समाप्त की जाए। फिलहाल बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास को आप सुन रहे थे और तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। कैमरे के हमारे सहयोगी सुधांशु हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।